गुड मॉर्निंग बच्चों, SGBT कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। बच्चों, हम अभी कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत अभी ये भाग तीसरा पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो पहले 2 भागों को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बच्चों, अभी तक हमने अम्ल और क्षार के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम अम्ल और क्षार का जलीय विलयन में बच्चों क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था परिभाषा में कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल आर्हेनियस वाली परिभाषा क्या थी बच्चों कि अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या OH आयन देते हैं। आप उसको हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अम्ल का जलीय विलयन में, जलीय विलयन यानी उसमें पानी होगा, H2O होगा। तो हमारे पास अम्ल मान लीजिए है बच्चों HCl, और हमारे पास जल है, पानी जल है यानी पानी है H2O। तो बच्चों अगर इसकी हम क्रिया करा दें तो क्या होगा बच्चों, H3O+ आयन और क्लोरीन में माइनस आयन होता है बच्चों। तो ये देखिए H3O+ आयन मिल रहा है हमको। इसका जो नाम होता है बच्चों होता है हाइड्रोनियम आयन। इसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। इसमें मैं लिख रहा हूं यहां पर, है ना, हाइड्रोनियम आयन। आयन यानी जो ये प्लस लगा है ना बच्चों, प्लस और माइनस लगा होता है, इसको आयन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं आप। तो बच्चों देखिए, जब अम्ल की जल से क्रिया हुई तो क्या मिला, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन मुक्त हुआ। इसका मतलब है बच्चों, जब भी अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में, आप चाहे उसको H+ आयन बोलें या हाइड्रोजन आयन बोलें या उसको आप हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है या H3O+ देता है। और बच्चों हमेशा याद रखिए, जो ये HCl में H होता है ये कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता बच्चों, अकेला नहीं रहेगा। मतलब ये जल में ही अपना H+ आयन देगा। तो आप जब कभी भी कोई भी प्रश्न बोलेंगे या कोई भी प्रश्न आपके सामने जब आएगा बच्चों, तो उसमें आपके सामने लिखा हुआ होगा कि जलीय विलयन या सूक्ष्म विलयन। तो बच्चों जब तक जलीय विलयन नहीं लिखा रहेगा तब तक उसमें H+ आयन नहीं देगा ये अम्ल। इस बात को आप समझ लीजिए। कोई भी अम्ल जो होता है बच्चों वो जलीय विलयन में ही H+ आयन देगा। मतलब जो अपना हाइड्रोजन है वो जलीय विलयन में ही देगा। अगर जलीय विलयन नहीं है तो अपना हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, हाइड्रोजन स्वतंत्र नहीं रह सकता। यहां पर देखिए, जब HCl की जल से क्रिया मैंने कराया तो क्या मिला हमको, हाइड्रोनियम आयन। आप इसको बोल सकते हैं, मैंने क्या परिभाषा लिखाई थी कि हाइड्रोजन आयन। आप चाहे हाइड्रोजन आयन लिख दीजिए बच्चों, और चाहे आप लिखिए उसको हाइड्रोनियम आयन, 2 ही लिखेंगे आप। और हमेशा जल की उपस्थिति में ही ये अपना हाइड्रोजन मुक्त करेगा, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। यानी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन मुक्त करते हैं। चलिए बच्चों क्षार के लिए देखते हैं। क्षार जैसे बच्चों NaOH, अगर इसकी बच्चों हम जल की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो देखिए बच्चों ये क्या होगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों हमने क्या कराया, NaOH का जल की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो देखिए सोडियम में प्लस आयन होता है, धनात्मक आयन होता है, तो ये अलग हो गया, और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब बच्चों क्षार जो होते हैं वो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये परिभाषा भी मैंने आपको लिखाई थी। क्षार जल में विलेय होकर
OH माइनस आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल जल में विलय होकर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। बच्चों, आपने एक परिभाषा पढ़ी थी या फिर एक क्रिया देखी थी कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? लवण और पानी, लवण प्लस पानी। यह आपने क्रिया देखी थी कि यदि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करा दी जाए तो लवण बनता है और पानी बनता है। तो देखिए बच्चों, अम्ल में क्या मुक्त होता है? H+ आयन। और देखिए क्षार में क्या मुक्त होता है बच्चों? OH माइनस आयन। तो देखिए बच्चों, अगर ये आपस में क्रिया कर लें, उसे ये आयन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्रिया देखेंगे क्या बनेगा। देखिए बच्चों, अम्ल का H और क्षार का OH आपस में क्रिया करके देखिए बच्चों क्या बनेगा। कितने H हो गए? 2 H हो गए और O भी है तो H2O यानी पानी। देखिए अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों? पानी। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि अम्ल जल में विलय होकर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, क्षार जल में विलय होकर OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब बच्चों हम pH स्केल देखेंगे। pH, आइए बच्चों pH पैमाना देखते हैं कि है क्या। बच्चों pH जो पैमाना होता है वो अम्लीयता या क्षारीयता बताने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों देखते हैं pH पैमाना, pH स्केल। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? सोरेनसन के द्वारा pH की परिभाषा क्या है बच्चों? किसी विलयन का जो pH मान है उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। pH मान जो होता है बच्चों वो H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक लॉग होता है। और बच्चों pH में जो P वर्ण है वो जर्मन शब्द पोटेंज या पुंसास से लिया गया है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा था कि pH में P वर्ण से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों आपको हिंदी भी याद रखना है और इंग्लिश भी याद रखना है। पोटेंज, जर्मन शब्द पोटेंज या पुंसास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों पावर, शक्ति। मतलब बच्चों जो pH स्केल है वो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। बच्चों इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। आप इस देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक pH पैमाना बनाया है, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें जो pH मान होता है इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 0 से लेकर कितने तक अंक होते हैं बच्चों? 14 तक अंक होते हैं। बीच में 7 होता है। बीच में क्या होता है बच्चों? 7। और बच्चों 7 होता है उदासीन। 7 क्या होता है बच्चों? उदासीन। मध्य बीच वाला भाग जो 7 है वो क्या होता है बच्चों? उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना अम्ल ना क्षार। अब आइए देखते हैं बच्चों, 7 से बच्चों बाईं ओर अगर आप आते हैं, 7 से अगर इधर आते हैं बाईं ओर, तो देखिए बच्चों क्या है? बढ़ती हुई अम्लीयता प्रकृति। मतलब बच्चों अगर 7 के आप बाईं ओर आते हैं, 0 की तरफ आते हैं तो उधर अम्लीयता बढ़ेगी। 7 से अगर बाईं ओर 0 की तरफ आते हैं बच्चों तो उधर अम्लीयता बढ़ेगी। अगर 7 से आप दाईं ओर जाते हैं, 14 की तरफ जाते हैं तो उधर देखिए बच्चों बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, क्षारीय मान बढ़ेगा, क्षार बढ़ेगा, अम्ल घटेगा, क्षार बढ़ेगा। मतलब बच्चों अगर आपसे कोई बोल दे कि किसी का pH मान 2 है, बताइए अम्ल है या क्षार है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 7 से कम है। 7 से कम क्या होता है बच्चों? अम्ल। तो 2 है तो अम्ल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों बताइए 8, किसी का pH मान 8 है, बताइए अम्ल है या क्षार है, तो आप बोलोगे सर ये 7 से ऊपर है, तो 7 से ऊपर क्षार है। तो 7 से ऊपर क्षार, 7 से नीचे बच्चों अम्ल। तो देखिए बच्चों 7 से दाईं ओर बढ़ते हुए अगर हम जाएं, 14 की तरफ जाएं तो उधर क्षारीयता बढ़ती है। 7 से अगर हम 0 की तरफ जाएं तो बच्चों अम्लीयता बढ़ती है। मतलब अम्लीयता बढ़ेगी यानी H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि अम्ल में H+ आयन होता है।
क्षार में क्या होता है, OH होता है, यानी OH आपने देखा ना क्षार होता है, तो OH होता है क्षार में। और अम्ल में HCl में क्या होता है, H होता है। तो अम्ल में क्या होगा, H+ आयन बढ़ेगा, और क्षार में बच्चों क्या बढ़ेगा, OH आयन बढ़ेगा। आपको समझ में आया ये? अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगर मैंने आपको लिख दिया कि बताइए 2, 3, 4, 5 क्या है, किसी अगर पदार्थ का pH मान 2, 3, 4, 5 है तो क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 से नीचे है, तो 7 से नीचे तो अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल है। 2, 3, 4, 5 क्या है बच्चों, अम्ल है। अगर कोई आपसे पूछ दे बताइए 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्या है, तो आप बताओगे सर 7 से ऊपर तो क्षार होता है, तो क्षार है, ये अम्ल है सब, और ये क्या है, क्षार है। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, अम्ल तो ठीक है 2 से 5 तक तो अम्ल है, लेकिन बताइए इसमें ज्यादा अम्लीय 5 है कि ज्यादा अम्लीय 4 है, तो आप कैसे बताएंगे? बच्चों अगर आप 7 से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से अगर इधर आएंगे 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, मतलब अम्लीयता कम होगी। मतलब बच्चों 5 की तुलना में 4 ज्यादा अम्लीय है, आप इधर आ रहे हैं, 4 की तुलना में 3 ज्यादा अम्लीय है, 3 की तुलना में 2 ज्यादा अम्लीय है, 2 की तुलना में 1 ज्यादा अम्लीय है, 1 से नीचे अगर आप आ गए तो ज्यादा अम्लीय है। अब आप 7 से चल रहे हैं, 7 से उदासीन होता है बच्चों, अब 7 से ऊपर 8 गए, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, 8 से 9 गए, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, 8 की तुलना में 9 ज्यादा क्षारीय होगा, 9 की तुलना में 10 ज्यादा क्षारीय होगा, 10 की तुलना में 11 ज्यादा क्षारीय होगा, 11 की तुलना में 12 ज्यादा क्षारीय होगा, क्षार बढ़ेगा बच्चों, अम्लीयता कम होगी। अगर हम 7 से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से उधर जाएंगे 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। ये बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि बताइए, ऑप्शन दे देगा बताइए कि 4, 5, 6, 7 में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो 7 से इधर आना है आपको बाईं ओर, तो 4 सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है बच्चों, 4। पूछ लेगा सबसे कम अम्लीय कौन है, सबसे कम अम्लीय अभी तो 7 उदासीन है, 7 तो क्या बच्चों उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षार है। 7 बीच वाला भाग जो होता है बच्चों 7 एकदम, 7 क्या है बच्चों उदासीन, ना अम्ल है ना क्षार है। 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी यानी अम्लीयता कम होगी, 7 से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी यानी क्षारीयता कम होगी। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही जरूरी है बच्चों ये pH मान। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो देखते रहें, और सभी अपने मित्रों के पास इस जो हमारा चैनल है इसको जरूर शेयर कर दें बच्चों, जिससे सभी को ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका फायदा हो। धन्यवाद।